औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल क़ब्ला कुल्लि अव्वल वल आखिर बाद कुल्लि आखिर अल मारूफ़ मिन गैर रुबिय्या अल खालिक मिन गैर रुबिय्या अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमा इज़ला समाउन ज़ातो अबराज वला हुजबुन ज़ातो अरताज वला लैलुन दाज वला बहरुन साज वला जबलुन ज़ो फ़िजाज वला फ़जुन ज़ो विजाज वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहाद वला ख़ल्क़ुन ज़ो तिमाद ज़ालिका मुब्तदिउल ख़ल्क़ि व वारिसुहु व इलाहुल ख़ल्क़ि व राज़िक़ुहु अस्सलातु वस्सलाम अलन नबील उम्मील मक्कील मदनील क़रशील हाशिमी अब्तहमी अस्सय्यदिल बही अस्सराजिल मुतीअल कौकबिद दुर्री अल बशीरिन नज़ीर अस्सराजिल मुनीर अतौरित ताहिर अद्दुर्रिल फ़ाख़िर अल-लमीज़ ज़ाहिर अल बहरिज़ ज़ाख़िर अल मंसूरिल मुअय्यद अर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हराए मुहम्मद सैयदिल मुतहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल वज़नफ़र अबी शुबैरी व शबर क़ासिम तूबा व सख़र अल शजाइल मतीन अल इमामिल मुबीन अल अशरफ़िल मकीन नुक़्तत दाइरतिल मतालिब असदिल्लाहिल गालिब गालिब कुल्ल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सय्यदतिन निसाइल इंसियतिल हौरा उम्मिल आइम्मतिन नुक़बाइन नुजबा बिन्त खैरिल अंबिया अत्ताहिरतिल मुतहरा अल बतूलिल अदरा अस्सिद्दीक़ा बिल अक़वाल रज़िया बिल मक़ाला अल मर्ज़िया बिद दलाला राज़िया बिल अदाला सय्यदतिन निस्वान हबीबते हबीबिर रहमान फ़ातिमतुज़ ज़हरा वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व जलालतिहिम व शजाअतिहिम व फ़ज़ीलतिहिम व विलायतिहिम व तहारतिहिम व सख़ावतिहिम व अतशहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल मा सअल्तुकुम मिन अजरिन फ़हुवा लकुम सलावत पढ़े मोहम्मद व आले हज़रात गिरामी क़द्र मोमिनीन, कल इस खमसे का आगाज़ हुआ और आज दूसरा मरहला है। इरशाद हुआ, ए मेरे हबीब कह दीजिए कि जो अजर रिसालत हमने मांगा है तो इससे ना तो अल्लाह का फ़ायदा है, ना नबी का फ़ायदा है, ना इमाम का फ़ायदा, बल्कि अज्र देने वाले का फ़ायदा है, मोहब्बत करने वाले का फ़ायदा है। कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि कितना फ़ायदा है, और सिर्फ़ मोहब्बत का नहीं बल्कि कहने का भी फ़ायदा है, नाम लेने का भी फ़ायदा है। जो या अली कहता है उसे भी फ़ायदा मिलता है, जो या हुसैन कहता है उसे भी फ़ायदा मिलता है, जो या अब्बास कहता है उसे भी फ़ायदा मिलता है। अरे ये बात सिर्फ़ हम नहीं जानते हैं, दुश्मन तक के जानता है कि कहने का फ़ायदा है। अगर ये बात दुश्मन को ना पता होती तो कभी 70 मरतबा ना कहता अगर अली ना होते तो मैं तो दुश्मन को भी मालूम थी। दरवाजा गिराने वालों बांधने वालों पर, मलूल पर, जन्नतुल बकी की खूबसूरत तामीर के लिए बुलंद तरीन तो इनका नाम लेने का भी फ़ायदा है, इनका नाम लेने का भी फ़ायदा है। मोहब्बत तो बहुत दूर की शय है, अगर कोई मोहब्बतन ना भी नाम ले, सिर्फ ज़रूरतन नाम लेता है तो उसे भी फ़ायदा मिलता है। और कर रहे हैं आप, इनका नाम अगर किसी ने ज़रूरतन लिया है, बल्कि इसकी तशरीह की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज का ज़माना ही ऐसा है, शायद मोहब्बतन कम लेते हैं लोग, ज़रूरतन ज़्यादा लेते हैं।
हाँ, इसकी वजाहत करने के, हाँ गौर कर रहे हैं मेरे अजीज़ों, ये सब आप माशरे पर अगर तदबीक करेंगे तो ये बातें बिल्कुल वाज़े होती चली जाएंगी। लोग ज़रूरतन ज़्यादा नाम ले रहे हैं। अहले बैत मज़लूम कल भी थे, आज भी हैं। अहले बैत को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। गौर कर रहे हैं मेरे अजीज़ों। हाँ, तो आप मुतवज्जे रहिएगा, इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि बतसद्दुक़ ना लेने जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। मेरा देखिए अपना ये मिजाज है, ज़ाती मिजाज ये है कि कोशिश ये करता हूँ कि अपने हमसिन कमसिन भाइयों के दिलों में अगर मोहब्बत मसलन 10% है तो उसे 11 कर दिया जाए, 11 है तो उसे 12 कर दिया जाए। तो कोशिश ये करता हूँ थोड़ी सी भी अगर हमारी वजह से मोहब्बत अहले बैत बढ़ गई तो उसे उसका अजर मिलता रहेगा। मोहब्बत अहले बैत बढ़ाने ही के लिए ये फ़ज़ाइल सुनाए जाते हैं, ये मनाक़िब सुनाए जाते हैं, ये कसीदे सुनाए जाते हैं। और कर रहे हैं आप, मनाक़िब सुनाए जाते हैं, ये कसीदे सुनाए जाते हैं, ये फ़ज़ाइल सुनाए जाते हैं। अब आपको मैं एक अल्लामा मजलिसी का एक वाक़या सुनाता हूँ, बड़े मुख्तसर लफ्ज़ों में। अल्लामा मजलिसी का एक बहुत छोटा सा वाक़या, बस 2 जुमलों में आपको सुनाता हूँ कि अल्लामा मजलिसी सो रहे थे। अल्लामा मजलिसी से कौन नहीं वाकिफ़ है, हर कोई जानता है अल्लामा मजलिसी। और कर रहे हैं मेरे अजीज़ों, अल्लामा मजलिसी का नाम किसने नहीं सुना है? शिया और अल्लामा मजलिसी को ना जानता हो, हो ही नहीं सकता है। तो अल्लामा मजलिसी सो रहे हैं, इन्होंने ख्वाब में इमाम को देखा। गौर कीजिएगा, अब तारीख में जो जुमला लिखा वही मैं आपको सुना रहा हूँ कि हिस्ट्री में जो जुमला लिखा, ख्वाब में इमाम को देखा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, क्या करना है? कैच कर लेगा ये, हमें नहीं लगता है कि इधर से कैच करेगा। तो थोड़ा दूर करके रखिएगा उधर से, थोड़ा उधर करके एक और बाबा से बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद। आप ज़रा तक थोड़ा थोड़ा और सिमट के आ जाएं ताकि बाद में लोग जो आते रहेंगे वो अपना अपनी मसनदों पर बैठते रहेंगे। एक और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अल्लामा मजलिसी सो रहे हैं, ख्वाब में इमाम को देखा। तो जैसे उन्होंने इमाम को देखा तो ये एक सबक दिया जा रहा है, ये एक दर्स है, सुनिएगा। तो जैसे ही इमाम को ख्वाब में देखा तो अल्लामा मजलिसी ख़ुद कहते हैं कि मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इमाम का मर्तबा और शान और कसीदा में किन लफ्ज़ों में बयान करूं, कि मेरे सामने इमाम है और मैं इमाम की शान कैसे बयान करूं, इमाम का मर्तबा कैसे बयान करूं, क्योंकि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है इमाम की शायान शान, तो मैं क्या बयान करूं। तो उन्होंने कहा मेरी समझ में कुछ नहीं आया, मैंने कसीदे की शक्ल में इमाम के सामने ज़ियारत जामिया पढ़ना शुरू कर दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई पता नहीं आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। इमाम के सामने मैंने ज़ियारत जामिया पढ़ना शुरू कर दी और जैसे ही मैंने ज़ियारत तमाम की, इमाम ने मेरी तरफ देख के मुस्कुरा के कहा, मजलिसी तुमने क्या बेहतरीन कसीदा पढ़ा। या लिया गौर कर रहे, तुमने क्या बेहतरीन कसीदा पढ़ा है। अब इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में कुछ बातें ज़ियारत की अर्ज़ करूँगा, जहाँ पे बात आ जाएगी वहाँ पे मैं इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा। मुतवज्जे रहिएगा। तो नाम लेने का फ़ायदा, कहने का फ़ायदा है, कहने का फ़ायदा है। साहिब नहजुल असरार उन्होंने एक वाक़ये को लिखा है और उस वाक़ये को मैं 2 जुमलों में फिर सुनाता हूँ आपको, 2-3 जुमले में। चूँकि वाक़ये तफसील से होते हैं, अगर वो तफसील लेके बैठ जाऊँ तो फिर काफ़ी वक्त चाहिए है, तो मैं कहने का फ़ायदा, सिर्फ कहने का बता रहा हूँ कि एक यहूदी और मौला अली
दोनों साथ साथ जा रहे हैं, मगर यहूदी को खबर नहीं है कि मेरे साथ चलने वाला कौन है। अगर ये पता ही होता तो यहूदी यहूदी क्यों रह जाता? उसे खबर नहीं है कि मेरे साथ सबसे बड़ी खबर है। गौर कर रहे हैं आप? उसे पता ही नहीं है कि मेरे ही साथ नबाए अजीम है। मुतवज्जे रहिएगा। अब लीजिए, दोनों साथ साथ जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, दोस्ती हो गई, लेकिन अली ने अपना तारुफ नहीं कराया और उस यहूदी को पता भी नहीं मेरे साथ चलने वाला कौन। दोनों पहुंच गए दरिया के किनारे। अब जब दरिया के किनारे पहुंचे, अब पढ़ना मेरा काम है, समझना आपका काम है, और इशारे मैं करूंगा, आप समझेंगे इंशाअल्लाह। जब यहूदी दरिया के किनारे पहुंचा तो कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है। समझिए यहूदी किसे कहते हैं। दरिया के किनारे पहुंचा, कभी दाएं देखा, कभी बाएं देखा। मौला ने कहा क्या देख रहा है? कहा देख रहा हूं कोई पुल नजर आए, कोई कश्ती दिखाई दे ताकि दरिया को पार किया जाए। मौला मुस्कुराए, आवाज दी, हाँ, दरिया को पार करने के लिए पुल की जरूरत या कश्ती की जरूरत? तो वह यहूदी कहता है मैं अपने लिए न कश्ती देख रहा हूं न पुल। काफिर, कहा मैं आपके लिए पुल और कश्ती देख रहा हूं। भगवान नहीं फरमा रहे आप? अरे उसके लिए कश्ती देख रहा है जो खुद कश्तियां न जाता है, उसके लिए पुल तलाश कर रहा है जो खुद पुलिस रात पार करवाने वाला। कहा मैं आपके लिए देख रहा हूं। कहा तुझे क्यों नहीं जरूरत है? साहिब नहजुल असरार जुमला लिखते हैं, कहा तुझे क्यों नहीं जरूरत? तो वह यहूदी कहता है मेरे पास एक ऐसा इल्म है कि जिसके जरिए मैं दरिया पार कर जाऊंगा, मुझे कश्ती की जरूरत नहीं है। तो अली मुस्कुराए, आवाज दी कि तो फिर अपने इल्म का इस्तेमाल कर और मेरी फिक्र छोड़ दे। ये कहते हुए अली किनारे हटे। वो यहूदी दरिया के करीब आया, न जाने जबान से क्या कहा, दरिया ने वैसा ही रास्ता दे दिया जैसे जनाबे मूसा को दिया था। अब ये दरिया पार करके जब इधर से उधर पहुंचा तो उधर से इधर अली को देख के कहता है ए भाई, काश जो इल्म मुझे है वह तुझे भी होता तो आज मेरी तरह तू भी दरिया पार कर लेता। अली ने कहा ठहर जा। ये कह के अली ने पानी में रास्ता नहीं बनाया, ये तो मूसा का काम था। अली ने उसी पानी पर चलना शुरू किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पानी पर चलना शुरू किया। अब कोई हैरत ना करे कि पर्दे वाला आएगा तो पानी पर मुसल्ला कैसे बिछाएगा। ये देखिए बेटा किसका है। अब अली जब उसके पास पहुंचे तो वो यहूदी घबराया और कहता है भाई आपके पास कौन सा इल्म है? अरे इल्म से कह रहा है कि कौन सा इल्म है? गौर नहीं कर रहे आप? इल्म से कह रहा है आपके पास कौन सा इल्म है? मौला मुस्कुराए का तेरे पास कौन सा इल्म है? साहिब नहजुल असरार ने जुमला लिखा है, आवाज दी मेरे पास कोई इल्म नहीं है। मैंने सुना है इस जमाने में एक नबी है, उसका एक वसी है जिसका नाम अली है, जो मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है। मैं जब दरिया के पास आया तो ना कश्ती थी ना पुल, मुझ पर आन पड़ी थी मुश्किल। मैंने कहा क्यों ना बुलाया जाए मुश्किल कुशा को। मैंने जबान से कहा या अली, दरिया ने रास्ता दिया, मैं उधर से इधर आया। अली ने कहा तूने बुलाया, अली भी आ गया। या अली, तूने पुकारा, अली भी आ गया। कहा आप ही अली हैं? कहा हाँ मैं ही अली हूं। कहा तो बहुत देर मैं यहूदी बन के रहा, अब मजीद यहूदियत बर्दाश्त नहीं है। क्या बात है? कलमा पढ़ा दीजिए। तो जुमला कहूं, अहले इरफान मेरे सामने है, जुमले को जाय ना करेंगे।
कलमा पढ़ा दीजिए। तो ये कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं बना, डायरेक्ट मोमिन बना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई पता नहीं आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे, डायरेक्ट मोमिन बना। इसलिए कि इकरार विलायत भी कर लिया। अब ये यहूदी किसे कहते हैं, बच्चों के लिए अर्ज कर दूं, यहूदी किसे कहते हैं? तो बहुत आसान जबान, बहुत सुलझे हुए लफ्जों में मैं अर्ज करूं ताकि बच्चे समझ जाएं, बुजुर्ग तो बेहतर जानते हैं। यहूदी किसे कहते हैं? कि यहूदी उन्हें कहते हैं कि जो मूसा पे अटक गए, ईसा तक नहीं पहुंचे। देखिए इससे आसान लफ्ज मेरे पास नहीं है। यहूदी उन्हें कहते हैं जो मूसा पे अटक गए, ईसा तक नहीं पहुंचे। और ईसाई उन्हें कहते हैं जो ईसा पे अटक गए, मोहम्मद मुस्तफा तक नहीं पहुंचे। और मुनाफिक उसे कहते हैं जो मोहम्मद मुस्तफा पर अटक गया, अली मुर्तजा तक नहीं पहुंचा। मुनाफिक की परेशानी नहीं है। अली के दुश्मनों की आंख बद पहचान लो, मोहसिन मरते हैं तो उसी शरीर और कर देखिए सबसे सख्त सजा मुनाफिक की है, सबसे सख्त सजा मुनाफिक की है। और मुनाफिक के लिए 12 हदीसें आई हैं कि जो अली को छोड़ दे वही मुनाफिक। इस मफहूम की बहुत सारी रवायतें हैं, यहाँ तक कि जो अली के फ़ज़ाइल में शक कर ले वो भी मुनाफिक है। ये सब मुनाफिकत की पहचानें बताई जा रही हैं। जो अली के फ़ज़ाइल का इनकार कर दे वो भी मुनाफिक है, जो शक कर ले वो भी मुनाफिक है। देखिए याद रखिएगा, हर अपने लिबास में नजर आने वाला जरूरी नहीं है कि अपना हो। मुतवज्जे रहिएगा। हाँ, जरूरी नहीं है कि हर काला लिबास पहनने वाला आजादार ही हो। आजकल तो फैशन है ना, तो पहचानना सीखें कि अपना कौन है, पराया कौन है। इब्लीस है जिन्नातों में से, इब्लीस जिन्नातों में से है। उसने जब अपनी तन्हाई की शिकायत की तो अल्लाह ने उसे आसमान पर उठा लिया। गौर कीजिएगा, आसमान पर उठाया। मैं मुख्तसर करके सुना रहा हूं। जब आसमान पर पहुंचा तो इसने फरिश्तों में बैठ के इतनी इबादतें की कि फरिश्ते समझने लगे ये हम में से है। भाई मैं जो आपको किताब की बातें सुना रहा हूं, अपनी तरफ से थोड़ी सुना रहा हूं। फरिश्ते समझने लगे ये हम में से है। हम भी रुकू करते हैं, ये भी रुकू करता है। हम भी सजदे करते हैं, ये भी सजदे करता है। हम भी तशहुद पढ़ते हैं, ये भी तशहुद पढ़ता है। हम भी सलाम पढ़ते हैं, ये भी सलाम पढ़ता है। हम भी क़ुऊद में, ये भी क़ुऊद में। हम भी कुनूत में, ये भी कुनूत में। जो हम कर रहे हैं उससे ज्यादा ये कर रहा है, तो ये हम में से है। तो जैसे ही फरिश्तों को ये गुमान हुआ कि हम में से है, अल्लाह ने कहा कि देखो ये तुम में से नहीं है। कहा नहीं हम में से है। कहा अब होगा इम्तिहान। कहा कैसे? कहा मैं बनाऊंगा अपने दोनों हाथों से एक को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसके जरिए से इम्तिहान होगा और दोनों हाथों से बनाया, कहा करो सजदा। तो जो फरिश्ते थे तो सजदे में गिर गए, और जो इब्लीस था उसने इनकार कर दिया। वहीं से फरिश्तों ने सबक ले लिया कि ये हम में था, हम में से नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरिश्तों ने वहीं से दास लिया, ये हम में था, हम में से नहीं है। अरे वहां पहचानने के लिए आदम की खिलाफत को जरिया बनाया, यहां पहचानने के लिए अली की विलायत का जरिया।
वहां एक सलावात भी पढ़े मोहम्मद। तो जरूरी नहीं है कि हम में नजर आने वाला हम में से भी हो, ये पहचानना बहुत जरूरी है कि हम में से कौन है और हम में कौन है। और कर रहे हैं उसी की पहचान के लिए है अली वलीउल्लाह, उसी की पहचान के लिए है फजाइल आले मोहम्मद, उसी की पहचान के लिए है अली अली, उसी की पहचान के लिए है ये मजालिस, ये मातम, ये फर्श अज़ा, उसी की पहचान के लिए है ये तबर्रुक, ये आज़ादारी, ये जुलूस, ये मातम। ये पहचान है कि हम में कौन है और हम में से कौन है। और कर तो मुतवज्जह रहिएगा मेरे अजीजों, इसलिए कि अली को हर कोई मान ही नहीं सकता, हर कोई तस्लीम कर ही नहीं सकता। हाँ, थोड़ा जुमला बदल के कह दूं, हर किसी के गले से अली थोड़ी उतरता है। ये ज़ाते अली है, इसके लिए सिर्फ नस्ल का पाक होना काफी थोड़ी है, ग़िज़ा का भी पाक होना जरूरी है। ग़िज़ा भी पाक हो तो अली समझ में आते। और कर अब अली को बनाया गया है कुफ़वे फातिमा, अली है हम पल्ले फातिमा। नबी आवाज दे रहे हैं कि अगर अली ना होते तो बतूल का कोई कुफो ना होता। ये कुफो अरबी जरूर है, अजनबी नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। आपका जाना पहचाना लफ्ज है कुफुआन अहाद, जाना पहचाना है ना कुफुआन अहाद। अब अहले इरफान बैठे हुए हैं बड़ी उम्मीदों के साथ, फिर जुमला हवाले करने जा रहा हूं, जाय ना करेंगे हौसला टूट जाएगा। बड़ी उम्मीदों के साथ जुमला हवाले करने जा रहा हूं, मुतवज्जे रहिएगा भाई। आप देखिए नबी क्या कह रहे हैं कि अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफो ना होता, हम पल्ला ना होता, बराबरी करने वाला ना होता, यानी फातिमा जैसा कोई नहीं। अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफो नहीं, अगर अली ना होते तो फातिमा थी अकेली, अगर अली ना होते तो फातिमा थी अकेली। अरे फातिमा अकेली थी, शायद इसीलिए अल्लाह ने अली को भेज के कुफुआन अहाद को बचाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुफुआन अहाद को बचाया है अल्लाह ने अली को भेज के। अब फिर जुमला कहूं, आपके हवाले कर रहा हूं बड़ी उम्मीदों के साथ। फिर अगर कोई आपसे कहे, मैं अरबी इबारत पढ़ूंगा, इंशाअल्लाह आप समझ जाएंगे, इतनी आसान है और उसी पर आपको लुत्फ भी उठाना है, गौर कीजिएगा। अगर आपसे कोई कहे कि एक जुमले में तौहीद बयान करो तो कह देना ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर आपसे कोई कहे एक जुमले में अली की शजाअत बयान करो तो कह देना ला फतह इल्ला अली। भाई पता नहीं आप पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। अगर कोई कहे एक जुमले में तौहीद बयान करो तो कह देना ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर कोई कहे एक जुमले में अली की शजाअत बयान करो तो कह देना ला फतह इल्ला अली। अगर आपसे कोई कहे एक जुमले में जुल्फिकार की शान बयान करो तो कह देना ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अगर कोई कहे एक जुमले में शान फातिमा बयान करो तो कह देना कि ला फातिमा इल्ला फातिमा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भाई पता नहीं कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा। एक सलावत तो बड़े मोहम्मद।
मैं गुजारिश करूँगा बरादर अजीज़ मौलाना अंबर आब्दी साहब से कि वो तशरीफ़ ले आए, एक और सलावात पढ़े मोहम्मद। आइए बड़ा खुशनूदी शहदादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा व सलवातुल्लाह अलैहा बुलंद तरीन सलवात। इसके फ़ौरन बाद अभी शोस्तरी में मजलिसें हो रही हैं बराबर मुस्तकिल, और आप शिरकत कर रहे हैं। यहाँ के बाद अभी आपको वहाँ भी जाना है, और क़िबला मौलाना अंबर आब्दी साहब खिताब कर रहे हैं। मुताज तारुफ़ नहीं है, आप सब वाकिफ़ हैं और हमसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं माशाअल्लाह। बेहतरीन ख़तीब, बेहतरीन ज़बान, बेहतरीन लहजा, बेहतरीन अंदाज़, ख़तीब हक़ बयान, आप तक हक़ पहुँचा रहे हैं, आप तक हक़ पहुँचा रहे हैं। मैं अभी यही अर्ज़ कर रहा था ना कि जब ग़िज़ा पाक होती है तो फिर हक़ बयान होता है। आप तक हक़ पहुँचाया जा रहा है ताकि मोहब्बत अहले बैत कुछ तो बढ़ सके। तो अगर कोई कहे कि एक जुमले में शान फ़ातिमा बयान करो तो कह देना ला फ़ातिमा इल्लल फ़ातिमा, फ़ातिमा के अलावा कोई फ़ातिमा नहीं है, फ़ातिमा के सिवा कोई फ़ातिमा नहीं है, फ़ातिमा अकेली है, ज़हरा अकेली है। अरे शहजादी की तो शान ये है कि नबी जब भी कहीं सफ़र पे जाते हैं तो सबसे आखिर में बीबी को सलाम करते हैं, फिर निकलते हैं। आहिस्ता से जुमला कहूँगा, सबसे आखिर में जो काम होता है वो सलाम करते हैं। यूँ कह लिया जाए कि जब सवारी के करीब पहुँचते हैं नबी तो सलाम करते हैं, आखिरी काम है, उसके बाद सफ़र पे निकलते हैं। आप जब सवारी के करीब होते या सवारी में बैठ जाते तो क्या करते हैं? दुआए सफ़र पढ़ते हैं ना, फिर पता नहीं आप पहुँच रहे कि नहीं। दुआए सफ़र पढ़ते हैं ना। कहा नबी का निकलते वक्त आखिरी काम क्या है? कहा फातिमा को सलाम। तो फिर मानना पड़ेगा कि नबी की दुआए सफर सैयदा को सलाम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या अली, नबी की दुआए सफर सैयदा को सलाम। अली ना होते तो बतूल का कोई कफो ना होता, कोई हम पल्ला ना होता। और कर रहे मेरे अजीज, कोई बराबरी करने वाला नहीं। इसका मतलब जो मर्तबा सैयदा का है वो अली का मर्तबा, जो अली का मर्तबा वो बतूल का मर्तबा, इसमें और कोई नहीं है। जो शान इनकी है वही उनकी है। इसका मतलब यह है कि जैसे अली की विलायत लाजिम है वैसे ही बतूल की भी विलायत लाजिम है, वैसे ही शहजादी को भी हुज्जत मानना लाजिम। ये अल्लाह की दलीलें हैं। अल्लाह है, उसकी ये दलीलें हैं 14 की। इंशाअल्लाह मैं आगे अर्ज करूंगा आने वाली मजालिस में ये कैसे दलीलें हैं। हर चीज़ की एक दलील है ना, तो वैसे ही अल्लाह है, इसकी क्या दलील है? तो ये खुद दलील है, इनका होना ही दलील है कि अल्लाह है। और कर रहे हैं मेरे अजीज़ों। अब आप देखिए, मैंने अभी तज़किरा किया था अली की विलायत का कि इसके ज़रिए से पहचाना जाएगा कि हम में कौन है और हम में से कौन। अली की विलायत के ज़रिए। अब अल्लाह ने जब अली की विलायत वाली आयत नाजिल की, उसके बाद फ़ौरन कहा अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। अक्सर तर्जुमा इसका यह किया जाता है कि आज दीन खुदा मुकम्मल हो।
इसमें दीन खुदा की बात ही नहीं है। शायद कोई ख़ास बात हो और मेरे हमसिन कमसिन भाइयों के लिए शायद कोई नई बात हो, बुज़ुर्ग तो बेहतर जानते हैं, इनकी दुआएं चाहता हूँ। इसमें दीन खुदा की बात ही नहीं हो रही। अल्लाह का दीन अधूरा कब था? इसलिए कि अल्लाह ने विलायत का ऐलान आज करवाया है, दीन में शामिल थोड़ी विलायत आज की है। गौर कर रहे हैं आप? ये तो हमेशा से ही दीन में है। बल्कि अगर अल्लामा हिल्ली के हवाले से बात की जाए तो हमेशा से ही यही दीन है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भाई अल्लामा हिल्ली ने बाकायदा लिखा है कि यही दीन है, यही दीन है। अल्लामा हिल्ली बाकायदा लिखते हैं, शारे शरा करते हैं, वो कहते हैं एक लफ्ज है शरीयत और एक लफ्ज है दीन। दीन अलग है, शरीयत अलग है। का क्या है? का दीन का ताल्लुक अकीदे से है और शरीयत का ताल्लुक आमाल से है। दीन अकीदे को कहते हैं, शरीयत आमाल। उन्होंने कहा हमेशा शरीयत बदली है, दीन नहीं बदला। भाई नबियों की शरीयतें हैं और शरीयत सामने की चीज है। मैं लखनऊ में था तो 4-4 पढ़ रहा था, यहां आ गया 4-2 रह गई। शरीयत बदली है, दीन नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं है कि लखनऊ में अल्लाह 5 थे, यहां आए तो एक ही रह गया। अल्लाह एक वहां भी था, अल्लाह एक यहां भी है। तो शरीयत बदलेगी, दीन नहीं बदलेगा। गौर कर रहे हैं आप? चूंकि दीन को अल्लामा हिल्ली लिख रहे हैं, शारे शरा कर रहे हैं, तो चूंकि अकीदे को दीन कहा गया है, अकीदे को दीन कहा गया है। अब यू चूंकि ये एक अलग मौजू है तो फिर कभी इस पे बात होगी। तो क्या है अल यौम अकमलतु लकुम दीन। अल्लाह का दीन मुकम्मल नहीं हुआ है, बाकायदा ज़मीर है लकुम दीनकुम। तुमने अली की विलायत को मान लिया, तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। भाई पता नहीं आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अलियौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुमने अली की विलायत का इकरार किया, तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। ये जितने हैं जो ऐलाने विलायत सुन रहे, तुम्हारा दीन मुकम्मल। फिर क्या है? अतमम तो इसका तर्जुमा किया जाता है कि नेमते तमाम, है ना, जबकि यहां तमाम का लफ्ज नहीं है, इतमाम है। क्या बात है? यहां तमाम नहीं है, किबला तशरीफ फरमाए, यहां तमाम नहीं है, इतमाम। तमाम और इतमाम में फर्क यह है, मैं बिल्कुल सामने की बात करूं ताकि सब समझ जाएं तमाम और इतमाम में क्या फर्क है। बाद मजलिस तबर्रुक बट रहा था, कुछ लोग 15 मिनट बाद आए, का तबर्रुक दे दीजिए, तो इधर से जवाब मिला तबर्रुक तमाम हो गया, यानी खत्म हो गया, है ना। तबर्रुक तमाम हो गया, तबर्रुक खत्म हो गया, तबर्रुक खत्म हो गया। आपने कहा कि अल्लाह एक है, हमने बहुत सारी इस पे कोई दलील दीजिए, तो मैंने दलीलें देना शुरू की। दलील देते 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 आप मान ही नहीं रहे हैं, दलील देते देते बहुत आगे तक बढ़ गया। अब जो सबसे बड़ी दलील थी मेरे पास, मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ी दलील थी, जब वो मैं देने लगा तो मैंने कहा कि देखो अब इससे बड़ी कोई मेरे पास दलील नहीं है, लिहाजा मैं अब इत्माम हुज्जत कर रहा हूँ। ये लो दलील। तो अब समझ गए ना, और वजाहत कर दूं। इत्माम का मतलब यह है कि सबसे बड़ी, इसके बाद फिर कोई चीज है ही नहीं। इत्माम हुज्जत है ना, यानी इसके बाद फिर कोई दलील नहीं है। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी, इत्माम यानी सबसे बड़ी। तमाम, एक तमाम है खत्म के माना में कि खत्म हो गई वो चीज। एक इत्माम है यानी सबसे बड़ी शय, सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी दलील है। इत्माम हुज्जत है ना, इत्माम हुज्जत के सबसे बड़ी दलील दे दी। अब अल्लाह ने यहां पे ये नहीं कहा आज नेमतें तमाम हो गई, नहीं नहीं, नेमतें तमाम नहीं हुई है। अल्लाह कह रहा आज मैं अपनी बनाई हुई सबसे बड़ी नेमत भेज रहा। अल्लाहु अकबर।
सबसे बड़ी नेमत है विलायत अली। वाह वाह वाह। इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है विलायत अली से बढ़ के। आप खुशनसीब हैं कि आपके और हमारे दिल में अली की मोहब्बत है। बस मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ, अली की मोहब्बत। और मोहब्बत का सबसे बड़ा तकाजा ये है कि जितनी मोहब्बत हो उतना ही दुश्मनों से नफरत भी हो। मौला अली के कातलों को लाना। मेरे अजीजों, अगर आपकी कोई 1 इंच ज़मीन ले लेता है तो आप बच्चों को वसीयत करके जाते हैं उस गली से न गुजरना, हमारी ज़मीन जब्त करने वाला उस गली में रहता है। तो ज़रा सोचिए, जिसने जहरा का पूरा बाग ही ले लिया हो, हम उससे मोहब्बत करेंगे। मैंने ये वाक़या अरबईन में पढ़ा था, आपको याद दिला दूं। अल्लामा अमीनी ने लिखा है, कोई छोटा मोटा हवाला भी नहीं दिया। अल्लामा अमीनी साहिब अल गदीर, उन्होंने इस वाक़े को लिखा है कि छठे इमाम बैठे हुए दस्तरखान पे, बात को ख़त्म कर रहा हूँ। इमाम दस्तरखान पे बैठे हुए खाना नोश कर रहे हैं। दस्तरखान के आदाब होते हैं कि हर शय के लिए खाना नहीं छोड़ा जाता है, दस्तरखान से नहीं उठा जाता है, आदाब होते हैं। अब एक शख्स दौड़ा हुआ आया, इमाम का चाहने वाला है, हाँफता हुआ, सांसें फूल रही। इमाम ने कहा, क्या हुआ, परेशान नज़र आते हो, आओ खाना खा लो जल्दी से। मौला जैसे ही ये कहते हो, कहता है, मौला मैंने एक ऐसा मंजर देखा है कि कुछ खाने को दिल नहीं करता, मैं नहीं खा सकता। कहा, क्या देखा है? कहा, मैंने देखा है, जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि एक खातून चली आ रही, एक औरत चली आ रही। कहा, फिर का एज थी, उसकी उम्र थी, उसके ठोकर लगी, वो ज़मीन पर गिरी तो उसकी पसलियों में चोट लगी। तो जब पसलियों में चोट लगी तो वो दर्द से कराही नहीं, परेशान नहीं हुई, बल्कि उसने फौरन कहा, जहरा के दुश्मनों पे लानत हो। ये जैसा ही जुमला कहा तो न जाने उसके दिल में क्या दर्द था कि बावाज़े बुलंद कहा उसने। तो हुकूमती कारिंदों ने सुन लिया और उसे गिरफ्तार करके लेके गए हैं। मौला मैं परेशान इस बात पे हूं कि पता नहीं उस आपके चाहने वाली खातून के साथ क्या बदसलूकी करेंगे। तो रवायत का जुमला अल्लामा अमीनी लिखते हैं कि इमाम ने दस्तरखान छोड़ दिया, इमाम ने दस्तरखान छोड़ दिया, कहा, आ मेरे साथ। फौरन इमाम मस्जिद में आए, मुसल्ला इबादत पर बैठ गए, हाथों को बुलंद किया, उस खातून के लिए दुआ शुरू की। अभी इमाम की दुआ तमाम ना हुई थी, खत्म ना हुई थी कि गुलाम दौड़ा हुआ आया, मौला वो खातून बाइज्जत बरी होके आ रही है, हुकूमती कारिंदों ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अरे वहीं से हमें एक सबक मिला कि अगर कोई इमाम की दुआएं चाहता है तो उसे कातिल ज़हरा पे लानत करना पड़ेगा। और किया आपने कि ये जो कुछ आ जाते हैं कभी कभी और कहते हैं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो शैतान के लिए क्यों नहीं कहते हैं कि शैतान पे लानत नहीं होना चाहिए, और नमरूद के लिए और फिरौन के लिए क्यों नहीं कहते हैं, जबकि ये सब तो पसीने के दुश्मन हैं। क्या बात है, क्या जुमला, क्या बात है। ये सब तो पसीने के दुश्मन है, मगर जहरा के कातिल पसीने के दुश्मन नहीं है, खून के दुश्मन है, खून के दुश्मन। और फिर हम लोग कहलाते हैं शिया, और शिया कौम का आतंकवादों से क्या ताल्लुक, दहशतगर्दों से क्या रिश्ता। ये शरीफ कौम है, किसी दहशतगर्द को नहीं मानती है, किसी दहशतगर्द को नहीं मानती, किसी आतंकवाद को नहीं मानती है, चाहे वो आज का आतंकवाद बम और गोली चलाने वाला हो, चाहे वो कल का आतंकवाद दरवाजा गिराने वाला हो। ये शिया कौम नहीं मानती है, ये शरीफ कौम है, ये शरीफ कौम है। आप इस बात का ख्याल रखें।
ये अहले बैत के दुश्मन हमारे नहीं हो सकते, जितने भी अहले बैत के दुश्मन। कसम खुदा की, शहजादी का दिल दुखाया है, शहजादी को परेशान किया है, शहजादी को अजियत दी है, शहजादी को रुलाया है। मैं आपसे एक जुमला और एक सवाल करना चाहता हूँ। मेरे सर पे अमामा है, ये दोष पे रिदा, तन पे कबा, छोटा सा मौला का नौकर हूँ, जाकिर हूँ। अगर मैं किसी बुज़ुर्ग से बदकलामी कर दूँ तो आप थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लेंगे कि मौला के जाकिर है, अमामा अबा कबा है, चलो छोड़ो, जब एहसास होगा माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन अगर हमने किसी आपके घर की खातून से बदकलामी कर ली तो फिर आप कुछ नहीं देखेंगे, आप फ़ौरन कहेंगे आपको तमीज़ नहीं है, बात कैसे की जाती, तमीज़ नहीं है, कैसे बात की जाती। अब ज़रा सोचिए कि अगर कोई आपके घर के हरम तक पहुंच जाए, आपके हरम तक पहुंच जाए तो आप बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो फिर शहजादी के पहलू पर दरवाज़ा गिराया गया। बिन्ते रसूल को रुलाया जाए। अक्सर मजलिसों में मैं ये जुमला कहता रहता हूँ कि करबला ना होती अगर मदीने में ये मजालिम ना होते। किसी में हिम्मत नहीं थी कि बीबी ज़ैनब व कुलसूम, शहजादियाँ, अली की बेटियाँ, नबी की नवासियाँ, इनकी तरफ ताज़ियाना लेके कोई चले, हिम्मत नहीं थी। अगर बतूल के हाथ पे ताज़ियाना न मारा गया हो, किसी में हिम्मत नहीं थी कि करबला में खैमे जलाता अगर दरे बतूल न जलाया गया होता। किसी में हिम्मत नहीं थी कि आले मोहम्मद को कोई सताता अगर मदीने में बतूल को न सताया गया होता। बस सोचिए, हमारे यहाँ जब कोई मर जाता है तो लोग उसके घर जाते हैं, पुरसा देते हैं, तसल्ली देते हैं, हम आपके गम में आपके साथ हैं, शरीक हैं, अपने को अकेला न समझना। मगर ये कैसे कलमा पढ़ने वाले थे कि अभी रसूल इस दुनिया से गुजरे हैं और कह रहे हैं कि फ़ातिमा से कह दो या दिन में रोएं या रात में रोएं। अज़ीज़ो, तसव्वुर करते हैं, कलेजा फट जाता है। क्या क्या गुजरी है। मैं शहादत तो नहीं अर्ज़ कर रहा हूँ, बस एक जुमला अर्ज़ करूँगा मेरे अज़ीज़ो। शहज़ादी कौनैन बिन्ते रसूल, नबी की एकलौती बेटी, जिसे देख के नबूवत ताज़ीम के लिए खड़ी होती हो, उस बतूल को रुलाया जाए, उस बतूल को परेशान किया जाए, उस बतूल को सताया जाए। अल्लाहु अकबर। तारीख़ कहती है कि मैं तफसील नहीं अर्ज़ कर रहा हूँ, तारीख़ कहती है कि जब दरवाज़े में आग लगाई गई, दरवाज़ा जल रहा है, इधर से दरवाज़े को ढकेला जा रहा है, उधर से अकेली बतूल संभाले हुए हैं और आवाज़ दे रही है, घर में नबी के नवासे हैं, घर में नबी का आसा है, अल्लाह की किताब है। लेकिन जालिमों ने एक ना सुनी, दरवाजे को गिराया। ज़हरा की पसलियाँ मैं तफसीलन अर्ज़ करूँगा,
मेरे अजीज़ों, लेकिन आज सिर्फ इतना सुन लें कि दरवाजे को गिराया गया, पसलियाँ शिकस्ता हुई, मोहसिन की शहादत हुई, अली के गले में रस्सी बांधी गई। अब जालिम जब अली को लेके चले हैं, जालिम जब अली को लेके चले हैं और जहरा के करीब से गुजर रहे हैं, तो जहरा ने एक मर्तबा अली की तरफ देखा और अपने दर्द को भुलाया और उसके बाद दामने अली से लिपट गई हैं, दामने अली से लिपट गई। आवाज दी, मैं अली को ना ले जाने दूंगी। जानते हैं मेरे अजीजों फिर क्या हुआ है? जैसे ही अली जनाबे जहरा दामने अली से लिपटी, आवाज दी, मैं अली को ना ले जाने दूंगी। एक जालिम ताजियाना लेके आगे बढ़ा, इतनी शिद्दत से जहरा के हाथ पर ताजियाना मारा कि जहरा तो उम्र तस्बीह अल्लाह अजरुकुम अला ज़हरा। मेरे अजीजों, अगर ये जहरा के हाथ पर ताजियाना न मारा जाता तो करबला में किसी में हिम्मत नहीं थी कि जो ताजियानों की बारिश करता, ज़ैनब कुलसूम को सताता, जहरा की बेटियों को सताता। एक रसन है 12 गले हैं, बस आखिरी 2 जुमले, मजलिस तमाम हो गई। तारीख कहती है कि काफिला असीर होके जा रहा है। अब ये जितने भी जुल्म हो रहे हैं सब मदीने की देन है। अगर मदीने में ये मजालिम ना होते तो शायद करबला में ये ना होता। अज़ादारो जरा तसव्वुर कीजिएगा, एक रसन है 12 गले हैं। तारीख कहती है काफिला असीर होके चला, आया बाजार शाम। अगर सोचे तो मर जाने वाला जुमला है कि बाजार और ज़ैनब, बाजार और उम्मे कुलसूम, बाजार और अली की बेटियां, बाजार और नबी की नवासियां, बाजार और अब्बास की बहनें, बाजार और हुसैन की बेटी, बाजार और अली का खानवादा। अल्लाह अकबर। अज़ादारों, आप सबने जियारत की है ना? अब तसव्वुर कीजिएगा, कलेजा फट जाता है। खत्म हो गई मजलिस। जब बाजार शाम में काफिला पहुंचा, बाजार शाम में काफिला पहुंचा, साहिब रियाजुल अहसान लिखते हैं कि जब बाजार में काफिला पहुंचा तो 2 जगह मजमा है। नीचे मर्दों का मजमा है, छतों पे औरतों का मजमा है। नीचे मर्दों का मजमा है, छतों पे औरतों का मजमा है। वो लिखते हैं कि जो नीचे मर्दों का मजमा है, जब उनमें कोई पूछता है कि बताओ ये कैदी कौन है, ये असीर कौन है, तो बताने वाला हाथ उठाता है और उंगली का इशारा करता है और कहता है कि ये अली की बेटी ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम, ये लैला और रुकैया, ये सकीना। एक एक का तारुफ होता है। अगला जुमला सुने और मजलिस तमाम हो रही है। अज़ादारों, जब कोई पूछता है, नीचे जो मर्दों का मजमा है, इनमें जब कोई पूछता है बताओ ये कौन है, तो हाथ उठा के उंगली के इशारे से बताया जा रहा है ये अली की बेटियां हैं, नबी की नवासियां हैं, खानदान अहले बैत। अज़ादारों, तारुफ हो रहा है उंगली के इशारे से। अगला जुमला बर्दाश्त कर पाएंगे, लेकिन जो छतों पे औरतें बैठी हुई है, वो जब औरतें जो बैठी है, उन औरतों में जब कोई औरत किसी औरत से पूछती है बताओ ये कैदी कौन है, ये असीर कौन है, तो वो उंगली के इशारे से नहीं बताती है कि ये ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम है, ये सकीना है। नहीं, बल्कि जब कोई औरत किसी औरत से पूछती बताओ ये कैदी कौन है, तो वह पत्थर उठाती है और पत्थर मार के कहती है ज़ैनब, ये उम्मे कुलसूम, ये सकीना, ये लैला और रुकैया। जरा सोचिए, एक बाजार कितनी बार तारुफ हुआ, ज़ैनब ने कितने पत्थर खाए, हर बार आवाज दी अब्बास मेरे शेर, मेरे दिले परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इबादत को कबूल फरमा, हमारे गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को माफ़ फरमा, या औलाद ता फरमा, या रोज़गार रोज़ी नात फरमा, मकरूज़ इनके कर्ज को अदा फरमा, बीमार में शिफाए कामिल और आजिलाना, बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, ये बेनमाजी उनको नमाज की तौफीक अता फरमा। यहाँ जितने अफराद तशरीफ़ फरमा है या जहाँ से भी जो सुन रहे हैं उनकी तमाम दिली हाजात को पूरा, और इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम बिल्कुल आनंद सार में